Hello students, today we will start 7th chapter of Maths 2, that is probability. Probability हमने 10th में सीखा है P of A. Probability का मतलब होता है चांस और the percentage is nothing but a probability. आपको कोई भी चीज अचीव करने का चांस अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी के लिए आपको टोटल आउटकम्स पता होने जरूरी होते हैं एंड उस टोटल आउटकम को ही कहते हैं सैंपल स्पेस. तो हमारा पहला जो एक्सरसाइज है 7.1, ये हमको सैंपल स्पेस कैसे ढूंढते वो फाइंड आउट करने के लिए. तो चलो, सैंपल स्पेस कैसे ढूंढते हैं. सैंपल स्पेस का मतलब क्या है? टोटल पॉसिबल आउटकम्स. आपके पास टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितने हैं वो ढूंढना मतलब सैंपल स्पेस ढूंढना. सो स्टेट द सैंपल स्पेस एंड एन ऑफ एस. एन ऑफ एस मतलब कितने चॉइसेस कितने वो नाम लिखो बोला तो वो हुआ आपका डिटेल डिस्क्रिप्शन. एंड आपके पास 4 ऑप्शन है, आपके पास 5 ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है. ये है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस फॉर फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स. फर्स्ट, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस. तो एक कॉइन 2 बार टॉस किया. तो सैंपल स्पेस क्या हो सकती है? पहले कॉइन के ऊपर हेड आया, दूसरे कॉइन के ऊपर भी हेड आ गया. पहले कॉइन के ऊपर हेड आ गया, दूसरे के ऊपर टेल आ गया. पहले कॉइन के ऊपर टेल आ गया, दूसरे के ऊपर हेड आ गया, या दोनों कॉइन के ऊपर टेल आ गया. तो ये हो गई सैंपल स्पेस एंड एन ऑफ एस. नाउ ये है टोटल आउटकम. आपको क्या ढूंढना है? अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस. एक कॉइन 2 बार टॉस करो या 2 कॉइन को 1 बार टॉस करो, यही सिचुएशन आएंगे. इफ अ सेकंड थ्रो रिजल्ट्स इन टेल. आपको वो देखना है जहां सेकंड 2 बार कॉइन टॉस करने के बाद दूसरे बार रिजल्ट टेल आएगा. दैट मीन्स दिस. सो यहाँ ये हुआ एक रैंडम कि 2 बार अगर कॉइन टॉस किया तो क्या क्या आएगा. तो आपका यहाँ सैंपल स्पेस एस इज व्हाट? सेकंड थ्रो. टोटल एस इज दिस. सो ए इज अ इवेंट. ए इवेंट क्या है? सेकंड थ्रो इज टेल. सो एन ऑफ ए, ये कितने बार पॉसिबल है? 2 बार. HT and TT. A coin is tossed twice if second throw results a head. So let us consider B ये इवेंट है. B क्या है? B is second throw is head. मतलब दूसरे जगह पे हेड आना चाहिए. तो वो हम रिप्रेजेंट करेंगे ये ब्लू हाइलाइटर से. ये देखो, दूसरा वाला हेड होना चाहिए, तो वो भी 2 बार पॉसिबल है. सो एन ऑफ बी इज इक्वल टू 2. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ सेकंड. इन अ बैग देयर आर 3 balls. One is black, one is red and one is green. तो ये देखो, ये है वो बैग जिसमें 1 ball is black, 1 is red and 1 is green. Two balls drawn, one after another with replacement. State the sample space. So
S इक्वल टू पहले ब्लैक एंड रेड आ गया, फिर ब्लैक के साथ ग्रीन आ गया एंड फिर रेड के साथ ग्रीन आ गया। ये टोटल आउटकम्स पॉसिबल है। देखो दो बॉर्डर आपने निकाले, ब्लैक के साथ रेड, ब्लैक के साथ ग्रीन, ये दोनों कॉम्बिनेशन हो गए, तो ये बच गया लास्ट वाला कॉम्बिनेशन। सो n ऑफ s इज इक्वल टू 3। नाउ अभी जाते आगे। अ कॉइन एंड अ डाई आर टॉस्ड। तो पहले टोटल आउटकम्स कितने होंगे वो देखते हैं। s इज इक्वल टू, देखो पहले लिखते हैं कॉइन, फिर लिखते हैं डाई। डाई मतलब फासा। तो हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, या फिर टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6। हेड टेल, फासा काटा, छापा काटा। हर जगह हेड आ गया, उसके साथ डाई का एक नंबर, मतलब फासा जो हम फेंकते सांप सीढ़ी खेलते वक्त वो। तो अभी पहले ढूंढते ए क्या है। ए गेटिंग अ हेड एंड एन इवन नंबर। तो इसको दिखाते ग्रीन से ही। क्या होना चाहिए, हेड भी होना चाहिए एंड इवन नंबर भी होना चाहिए। तो ये देखो 1, 2, 3। सो इसका आंसर आ गया H2, H4 and H6. So therefore n of A is equal to 3. Next, getting a prime number, मतलब नंबर प्राइम होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि वो हेड है या टेल। सो इट इज, ये रेड से H2 दो प्राइम नंबर होता है, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, 2, 3 एंड 5। सो इसका आंसर आ जाएगा H2, H3, H5, T2, T3, T5. So therefore n of B is equal to 6. C क्या है देखो, C is getting a tail and perfect square. टेल आना चाहिए एंड परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर होता है इसमें 1 and 4 बराबर। सो एंड टेल भी चाहिए, मतलब नीचे वाले लाइन में ही ढूंढो। सो ये आ गया 1 एंड ये आ गया 4। सो ये टेल भी है एंड परफेक्ट स्क्वायर भी है। सो इट इज इक्वल टू T1, T4. So therefore n of C equal to 2. Now number 4, 2 dice are thrown. So दो अगर डाई मतलब फासे फेंक, तो पहले लिखनी पड़ेगी सैंपल स्पेस। S इज इक्वल टू, रिकॉल करो ये हमने लिखा था 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। then 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। similarly 3 1 4 1 5 1
एंड 6 1। सो यह आगे कंटिन्यू करते करते जाना है आपको 3 6 तक, 4 6, 5 6 एंड 6 6 तक। ठीक, तो ये हो गई आपकी सैंपल स्पेस। सो n ऑफ s 36, टोटल आउटकम्स कितने होंगे इसमें 36। वैसे ऊपर की जब पूरी सैंपल स्पेस थी उसमें भी हम आउटकम ढूंढ सकते हैं। यहाँ क्या है n ऑफ s, इट इज इक्वल टू 4। यहाँ टोटल आउटकम कितने थे, n ऑफ s इज 3। यहाँ n ऑफ s टोटल आउटकम कितने थे 12। 12 में से फिर आपको जो चाहिए वो आप ढूंढ लो। सो नाउ इट इज इक्वल टू 36। अभी p क्या है देखो, p sum of the numbers on two dice is divisible by 3 or 4. Sum is divisible by 3 और 4। मतलब दोनों भी पासों के ऊपर की जो टोटल होगी वो 3 या 4 के टेबल में होनी चाहिए। तो सबसे छोटी टोटल होती है ये 1 + 1 2 एंड सबसे हाईएस्ट टोटल होती है 6 + 6 12। मतलब मेरे पास रेंज कितने की है 2 से लेकर 12। अभी 3 के टेबल में कौन कौन आता है देखो 2 एंड 12 के बीच में। सो इट बिकम्स 3 4, पहले 3 का पूरा कर लेते फिर 4 का लेते, 3 6 9 12। ये 3 के मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल एंड 4 के क्या क्या है 4 8 12, वो जो हमने ऑलरेडी लिया। मतलब टोटल क्या क्या आनी चाहिए थी 3 4 6 8 9 12। तो देखते हैं क्या क्या आता है। सो p इज इक्वल टू, पहले लाइन में देखो 3, इट इज 1 2, 3 हो गया 1 3, ये हो गया 4 2 सॉरी 6 तो आएगा नहीं क्योंकि लास्ट की टोटल होती है 1 5। सो इट इज 1 5, ये हो गया 6 1 6 7। फिर आ गए आप 2 के लाइन पे 2 1 2 2, 3 एंड 4 चलने वाला है। सो 3 4 हो गए, फिर 2 4 तो हो गया 6 2 6, ये हो गया 8। नौ आ गया 3 के लाइन पे, तो 3 के लाइन में 3 तो मिलेगा नहीं, मतलब हमारा 3 का भी टोटल मिलेगा नहीं। उसके बाद दिस इज 3 1, मतलब आ गया 4। अभी 4 भी कभी वापस मिलेगा नहीं क्योंकि नेक्स्ट लाइन में होता है 4 + 1 5। तो अभी आपको ढूंढना है 6 8 9 10। 3 1 3 3, ये बन गया है 6। 3 6 होता है 9, मतलब 3 5, ये हो गया 8। तो 3 6 वाली भी लाइन चली गई। अभी 4 वाली लाइन 4 2 इज 6, फिर 4 4 इज 8। हाँ, यहाँ 3 6 भी आएगा, इट इज 9। 3 6 इज 9, 4 4 इज 8, 4 5 इज 9, 4 6 इज 10। 10 नहीं चाहिए मुझको। फिर 4 की लाइन खत्म हो गई, 5 पे आ गए। 5 1 इज 6, तो अभी 6 भी वापस आपको मिलेगा नहीं। 5 3, दैट इज 8, फिर 9 5 4 12, तो 5 के साथ आएगा ही नहीं क्योंकि 5 + 6 11 होता है, 12 नहीं होता है। अभी आ गई आपकी 6 की लाइन, तो 6 + 1 नहीं, 6 + 2 इज 8, 6 + 3 इज 9 एंड 6 + 6 इज 12। तो ये आ गया आपका इवेंट P, मतलब P के इतने पॉसिबल आउटकम्स है। सो अभी देखते n ऑफ P कितना होगा।
कम करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये आ गया 20। नाउ क्यू इवेंट क्या था देखो, क्यू इज सम ऑफ द नंबर्स ऑन डाई इज 7, सम इज 7। तो देखते हैं फिर क्यू क्या आएगा इवेंट, देखो करके। पहला कॉलम, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन 1 6, ये हो गया 7। फिर 2 के साथ 7 आने के लिए क्या चाहिए, 2 5 इज 7। 3 के साथ 3 4 इज 7। 4 के साथ 4 3 इज 7। 5 के साथ 5 2 इज 7 एंड लास्ट इज 6 के साथ 6 1 इज 7। सो दैट्स व्हाई n of q is equal to 1 2 3 4 5 6। so n of q is equal to 6। so इस तरह से हम ढूंढते सैंपल स्पेस एंड इवेंट के नंबर्स।